Hi everyone, welcome to the channel. So in this video, we are going to understand the 4 situations that can happen in a short run for a perfectly competitive firm. Clear? In the last video, मैंने explain किया था that a firm gets equilibrium where MR is equal to MC, जहाँ पे firm का marginal revenue is exactly equal to the marginal cost. That is exactly the point where the firm attains the equilibrium, right? So if I explain you with the graph, ये है हमारा MR curve. It was a horizontal line, right? And this is the MC curve. It is a U-shaped curve. So this is a point where they intersect और यहाँ पे firm को equilibrium attain होता है, right? Now, in short run, as I told earlier, new firms की entry और existing firms का exit possible नहीं है because short run is a very small time period. इस time period में नई firm के लिए market में enter करना और एग्जिस्टिंग फर्म के लिए मार्केट को लीव करना पॉसिबल नहीं है. बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल फीचर शॉर्ट रन में ऐसा हो सकता है दैट अ फर्म इज़ अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स और द फर्म इज़ अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और द फर्म इज़ हैविंग लॉसेज और इवन द फर्म माइट हैव टू शट डाउन द ऑपरेशंस. ये 4 सिचुएशंस शॉर्ट रन में हो सकती हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ द सिचुएशंस वन बाय वन. First of all, the first situation is when the firm is earning normal profits. Let's see this with the help of a graph. So on x-axis we have the output and on y-axis we have the marginal revenue and the marginal cost. This is the marginal revenue curve. It is a horizontal line as we have done previously. और ये है हमारा MC curve. MC curve as we know is a U-shaped curve. And this is the point of equilibrium. That means this firm, ये firm Q output produce कर रही है because at this output MR is equal to MC. Now let's see the condition of normal profits. As we all know, normal profits होता है when total revenue is equal to total cost. जब ये condition होगी तो इसका मतलब the firm is earning normal profits. क्योंकि हमें पता है इकोनॉमिक्स में टोटल कॉस्ट में एक प्रॉफिट इंक्लूडेड ऑलरेडी होता है. अ प्रॉफिट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन टोटल कॉस्ट. तो अगर फर्म उतना ही रेवेन्यू जनरेट कर रही है जितनी उसकी कॉस्टिंग है तो हम कहते हैं दैट द फर्म इज़ अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स. नाउ इन दिस डायग्राम लेट्स फाइंड आउट द टोटल रेवेन्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल ये MR जो कर्व है ये हमारा AR कर्व भी है. एज वी नो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में MR कर्व, AR कर्व और डिमांड कर्व सेम होता है, राइट? सो दिस इज़ द AR कर्व ऑल्सो. सो आई कैन से दैट दिस लाइन इज़ द AR. ये फर्म का एवरेज रेवेन्यू है एंड दिस इज़ द आउटपुट ऑफ द फर्म. नाउ इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. हेयर द लेंथ इज़ एवरेज रेवेन्यू and the breadth is quantity. So that is AR multiplied by Q. Is this the formula of total revenue also? Yes. Total revenue होता है average revenue multiplied by output. So इसका मतलब ये जो एरिया है ये हमारा total revenue है. So as a matter of fact, area below the average revenue curve is the total revenue. ये condition हमेशा true रहेगी. एरिया बिलो द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज़ ऑलवेज द टोटल रेवेन्यू. तो हमें पता चल गया कि ये जो बॉक्स है ये हमारा टोटल रेवेन्यू है. नाउ द कंडीशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज़ दैट टोटल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट. यानी कि ये जो एरिया है ये टोटल कॉस्ट भी होना चाहिए. और ये कब होगा? इफ़ एवरेज कॉस्ट कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. अगर हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व इक्विलिब्रियम पॉइंट से पास करेगा तो हमारा टोटल कॉस्ट विल बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल रेवेन्यू. लेट्स फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट. आई टोल्ड यू एरिया बिलो AR कर्व इज द TR. सिमिलरली एरिया बिलो AC कर्व इज ऑल्सो द TC कर्व. एरिया बिलो एवरेज कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दिस बॉक्स इज द टोटल रेवेन्यू क्योंकि ये एरिया बिलो AR कर्व है एंड दिस बॉक्स इज ऑल्सो द टोटल कॉस्ट क्योंकि ये एरिया बिलो एवरेज कॉस्ट कर्व है. सो आई कैन से TR इज इक्वल टू TC.
So that is how we know that the firm is earning normal profits. So the condition is that AC curve should pass from the point of equilibrium. हमारा AC curve equilibrium point से pass करना चाहिए. In that case, this firm is earning normal profits. That is the first situation that a firm can face in the short run. Let's see the second situation. Second situation कहती है that the firm is earning supernormal profits. Now before understanding the graph, keep in mind supernormal profits वो situation है when total revenue is greater than total cost. अगर हमारा total revenue हमारी total cost से ज़्यादा है, because we know total cost में एक normal profit already included है, तो अगर firm उसके over and above revenue generate कर रही है, that means the firm is earning supernormal profits. Now let's see this with the help of a graph. So here we have x-axis and y-axis. X-axis is the output and y-axis is the marginal revenue as well as marginal cost. ये है हमारा marginal revenue curve. We know it is a horizontal line. And this is the MC curve. We know it is a U-shaped curve. और ये है हमारा point of equilibrium, यानी कि ये firm Q output produce कर रही है. Clear? Now total revenue तो हमें पता है, this box is the total revenue because this is the area below AR curve. और condition क्या है supernormal profits की, that total revenue should be greater than total cost. ये condition है. तो यानी कि total cost वाला area इस box से कम होना चाहिए, right? The area of the total cost box should be less than this rectangle. So this is possible when the average cost curve passes below the point of equilibrium. अगर हमारा average cost curve point of equilibrium के नीचे से pass करेगा, in that case total cost will be less than total revenue. So this box that you can see, this is the supernormal profits that the firm is earning, because this one box, this bigger box is the total revenue and this smaller box is the total cost. The difference between both of them is the supernormal profits that a firm is earning in short run. So this is the second situation that a firm can face in a perfect competitive market. Let's look at the third situation. Third situation ये है कि firm losses भी incur कर सकती है. Yes, in short run firm losses bear कर सकती है. Let's see how is that possible. So here we have the x-axis and y-axis. This is the marginal revenue curve. That's the marginal cost curve and that is the point of equilibrium. So the firm is earning Q output. As we know, this box is the total revenue area. In case of losses, total cost should be greater than total revenue. Losses तब होंगे जब हमारा revenue हमारी cost को cover नहीं कर पा रहा है. In that case, the firm is bearing losses, right? Now we know this box is the box of total revenue. That means the box of total cost should be greater than this. And when is that possible? That is possible when the average cost curve passes above the point of equilibrium. अगर हमारा average cost curve equilibrium point के ऊपर से pass करेगा, in that case the firm will earn losses. Let's see how is that. This bigger box is the total cost. So this box is the total revenue and this bigger box is the total cost, because this is the area below AC curve. And the difference between them, as we can see, is the losses that the firm is bearing in the short run. Right? Now, I told you the firm can bear losses in the short run. But the question is, to what extent? To what extent can the firm bear losses in short run? So here let's have an example. Let's say this firm is bearing a rent. Let's say this firm is bearing a rent of rupees 10,000. Clear? So 10,000 is the fixed cost. And the raw materials that this firm requires for production cost rupees 2,000. So ये है हमारी variable cost. Clear? Now let's talk about revenue, total revenue. Short run में, if the firm is earning the revenue of rupees 2,000, अगर firm 2,000 का revenue earn कर रही है,
तो यानी कि फर्म अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि एटलीस्ट फर्म रॉ मटेरियल्स परचेज करने के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रही है। बट इफ़ द फर्म इज़ नॉट एबल टू कवर दिस कॉस्ट, स्टिल द फर्म विल कंटिन्यू द ऑपरेशन, क्योंकि शॉर्ट रन में फर्म्स वेट करते हैं, दे कैन वेट फॉर अ टाइम पीरियड दैट दे माइट स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट्स एट अ फ्यूचर डेट। क्लियर? सो दैट मीन्स इन द शॉर्ट रन firm will bear the losses only to the extent of fixed cost. फर्म सिर्फ फिक्स कॉस्ट जितना लॉस ही शॉर्ट रन में बेयर कर सकती है, फर्म की वेरिएबल कॉस्ट कवर होनी ही होनी चाहिए। दिस फर्म नीड्स टू अर्न एटलीस्ट 2000 रुपीज़ इफ दे वॉन्ट टू कंटिन्यू द ऑपरेशंस इन द शॉर्ट रन। क्लियर? सो द फर्म विल bear the losses only to the extent of fixed cost. So let's see. In this situation, we have seen that this firm is bearing the losses. That means the firm is not shutting down the operations. Firm is still continuing. इसका मतलब firm की variable cost cover हो रही है, right? So that means the average variable cost curve will pass from below the point of equilibrium. The average variable cost curve will pass from below the point of equilibrium. This is the firm's average variable cost, and this is the firm's total revenue. So that means इस फर्म का जो टोटल रेवेन्यू है वो फर्म की टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा है. So this firm will continue its operation because they are able to cover their variable cost even if they are earning losses. That is the third situation that a firm can face in the short run. And the last situation is the shutdown point. ऐसा कब होगा कि फर्म को शॉर्ट रन में अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे, दे कैनॉट कंटिन्यू फर्दर. सो लेट अस सी. हियर वी हैव द एक्सेस. दिस इज द फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, दिस इज द फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एंड दैट्स द फर्म्स एवरेज कॉस्ट कर्व. क्लियर? सो एज वी कैन सी दिस फर्म इज बियरिंग losses. This firm is bearing losses. अब आता है शट डाउन पॉइंट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, शट डाउन पॉइंट फर्म का तब आएगा जब फर्म अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाएगी, जब फर्म का टोटल रेवेन्यू फर्म की टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो जाएगा. दिस फर्म विल शट डाउन इट्स ऑपरेशन. सो द शट डाउन पॉइंट इज अ पॉइंट व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट passes through the point of equilibrium. अगर हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इक्विलिब्रियम पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? इट मीन्स फर्म का टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फर्म का टोटल रेवेन्यू इक्वल हो चुका है, यानी कि ये फर्म सिर्फ अपना वेरिएबल कॉस्ट ही कवर कर पा रही है. अगर इस पॉइंट से ज़रा सा भी डेविएशन होता है, दैट मीन्स AVC गोज़ अबव और AR goes below, this firm will shut down the operations. As in the previous example, firm का रेंट कितना था? 10,000. फर्म की वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 2,000. सो फर्म की टोटल कॉस्ट हुई थी 12,000. दिस फर्म नीड्स टू अर्न एटलीस्ट 2,000 रुपीज़. एटलीस्ट 2,000 they have to earn if they want to continue the operations. एटलीस्ट फर्म की वेरिएबल कॉस्ट कवर होनी ही होनी चाहिए. सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ शट डाउन इन द शॉर्ट रन. सो वी हैव सीन द 4 सिचुएशंस दैट अ परफेक्टली competitive firm can face in the short run. It can be earning normal profits, supernormal profits, losses, or even a shutdown point. So here is a brief of it. Yes, in short run the firm can make losses, but they will still continue the operation to minimize the losses. Clear? And the firm will only survive till the time they are covering their variable cost. Clear? So the firm will only bear the losses to the extent of fixed cost. Right? So I hope you all have understood this topic. If you like the video, please give a thumbs up and keep learning. Thank you so much.